नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो मां दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें। इस प्रकार नवरात्रि का अर्थ हुआ 9 रातें। इन 9 दिनों और 9 रातों में भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यह पर्व बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा होती है, लोग व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मां दुर्गा से सुख समृद्धि तथा शक्ति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो मां दुर्गा और महिषासुर नामक राक्षस के युद्ध से संबंधित है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वह बहुत पराक्रमी था और उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन सृष्टि के नियमों के अनुसार किसी को भी अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता था। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने उससे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दानव या पुरुष नहीं मार सके। उसने यह सोचा कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं होगी जो उसे युद्ध में हरा सके। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया। यह वरदान मिलते ही महिषासुर अत्यंत घमंडी और अत्याचारी बन गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं और मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता महिषासुर के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गए। वे सभी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न करने का निर्णय लिया। उनके तेज और ऊर्जा से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी दिव्य प्रकाश से मां दुर्गा का प्रकट होना हुआ। मां दुर्गा अत्यंत तेजस्वी और दिव्य रूप वाली थीं। उनका रूप इतना प्रभावशाली था कि उन्हें देखकर देवताओं को आशा की किरण दिखाई देने लगी। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए ताकि वे महिषासुर का सामना कर सकें। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान इंद्र ने वज्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया और अग्नि देव ने अपनी शक्ति प्रदान की। हिमालय पर्वत ने मां दुर्गा को सिंह वाहन के रूप में दिया, जिस पर सवार होकर मां दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुई। इसके बाद मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध बहुत कठिन और लंबा था। महिषासुर के पास भी विशाल सेना थी और वह कई प्रकार के रूप धारण कर सकता था। कभी वह भैंसे का रूप ले लेता, कभी सिंह का और कभी हाथी का। लेकिन मां दुर्गा अपनी अद्भुत शक्ति और साहस के साथ उसका सामना करती रहीं। यह युद्ध लगातार 9 दिनों और 9 रातों तक चला। मां दुर्गा ने अपने पराक्रम से महिषासुर की सेना को एक एक करके पराजित कर दिया। अंत में 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार बुराई और अत्याचार का अंत हुआ और धर्म तथा सत्य की विजय हुई। मां दुर्गा की इस महान विजय की खुशी में देवताओं और मनुष्यों ने उत्सव मनाया। उसी समय से हर वर्ष इस घटना की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा की, चौथे दिन कूष्मांडा की, 5वें दिन स्कंदमाता की, छठे दिन कात्यायनी की, 7वें दिन कालरात्रि की, 8वें दिन महागौरी की और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होती है। मां दुर्गा शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक हैं।
इसलिए भक्त इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं, भक्ति करते हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। आज भी पूरे भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं, गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे मन से उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी संसार में अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है और बुराई का अंत करके धर्म की रक्षा करती है। इसलिए नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हमें मां दुर्गा की आराधना करते हुए अपने जीवन में भी साहस, विश्वास और अच्छाई को अपनाना चाहिए। जय माता दी। तो दोस्तों, यही है नवरात्रि की पवित्र कहानी। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माता रानी का आशीर्वाद सभी तक पहुंचे।